everyone, this is Chandni Dirani welcoming you to Magnet Brains and in today's video हम डिस्कस करने वाले हैं another important topic of our GK syllabus that is titled as National Parks in India. तो कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के टॉपिक्स होते हैं जिस पे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, दैट इज़ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सो ऑन. तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सेपरेट वीडियोज़. बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारी कंट्री में, तो सारी की सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स या कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिस पे हमें डिस्कशन करना है. ऑल्सो जब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तब हम और भी नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कवर कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. अभी ऐसे सेपरेटली उनको डिस्कस करना सेंसिबल नहीं रहेगा, ठीक है. तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को डिस्कस करेंगे जिनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं या कोई ना कोई क्वेश्चन है जो इन पे बेस्ड आ जाता है. अब नेशनल पार्क से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है वो भी आपको पता होना चाहिए. सबसे पहली बात तो ये पूछ लिया जाता है कि ये नेशनल पार्क जो भी नाम दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये कौन से स्टेट में आता है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर एनिमल जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है या पाया जाता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, या फर्स्ट के बारे में जैसे सबसे बड़ा लार्जेस्ट या सबसे पहली बार कौन सा नेशनल पार्क आया, सबसे छोटा नेशनल पार्क, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. तो अभी हम क्या करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ जब मैं इन पे क्वेश्चंस कराऊंगी ना नेशनल पार्क पे, तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा है सिर्फ उसी पे करेंगे अपन. जितने भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टाइप के क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस करेंगे. येस, जीके का तो देखो एंडलेस है, आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट वी विल ट्राई कि हम ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करें. तो ये मैटर और क्वेश्चंस जो होंगे वो टोटल आपको नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी हम यही करने वाले हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है. अब क्या होता है ना, जब वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन की बात आती है, यानी पहले के टाइम की बात करें तो बहुत हंटिंग होती थी, राइट, एनिमल्स की, और इस वजह से एनिमल्स का नंबर कम होता गया. अब कुछ तो करना पड़ेगा ना जो इनका प्रोटेक्शन हो पाए. तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ ऐसे एरियाज जो हैं वहाँ पर उनको एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व इस तरीके से उसको घोषित कर दिया ताकि वहाँ पर उनकी पूरी कंप्लीट प्रोटेक्शन हो, किसकी, जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स, जो भी वहाँ पे स्पीशीज पाई जाती है उनकी, ताकि हंटिंग पोचिंग की वजह से उन एनिमल्स को हम हमेशा के लिए खो ना दें. क्लियर. तो इसीलिए कुछ एरियाज को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सब बना दिया जाता है. क्या होते हैं नेशनल पार्क्स, पहले हम वो डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल जंप इनटू डिफरेंट नेशनल पार्क्स जिनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी हम देखेंगे. डन, ऑल राइट. तो सबसे पहले तो व्हाट इज अ नेशनल पार्क? So an area set aside by national government. Obviously national park है तो जो पूरी गवर्नमेंट है, पूरा जो हमारा नेशन है, that would be involved in it, right? तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, उन्होंने कुछ एरियाज को बिल्कुल असाइड यानी सेपरेट बना दिया है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, ताकि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा, क्या क्या बनता है हमारे फ्लोरा फौना जो है वो टोटली क्या करें, इस पूरे एरिया में प्रोटेक्टेड रहें, तो इनकी कमी ना हो या ये एक्सटेंट ना हो जाएं. ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ये नेचर के एलिमेंट्स, तो उनका प्रोटेक्शन भी हमारा फर्ज है. बट लोगों को समझ नहीं आता ना, तक रूल्स ना बन जाएं, ऐसे एरियाज डिफाइन ना हो जाएं, इसीलिए नेशनल पार्क बनाए गए. These provide protection to entire ecosystem. पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है इसे पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी स्पीशीज हो, लाइक फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एक्सेट्रा. तो जो पूरा एरिया है, जो पेड़ पौधे हैं, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सबको प्रोटेक्शन देने का काम जो है वो नेशनल पार्क में होता है, इसीलिए ऐसे एरियाज बना दिए गए. India's Wildlife Protection Act of 1972 is a piece of legislation that regulates national parks, wildlife sanctuaries and zoos. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जो आपको पता होना चाहिए. कौन से एक्ट के अंडर स्टार्ट हुआ नेशनल पार्क्स, इन सब के बारे में. इट वाज इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है अंडर विच एक्ट दिस स्टार्टेड और अंडर विच एक्ट देयर इज लाइक रेगुलेशन ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूज एक्सेट्रा. सो इट इज व्हाट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972.
2। तो इसमें जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जितने भी जूज हैं, उन सब के बारे में इसी के अंडर मेंशन्ड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। यस, इसके बाद हम सीधे नेशनल पार्क्स में जंप करेंगे, यानी कि हम जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। यस, इन दिस पूरे वीडियो इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे नेशनल पार्क्स हम पढ़े, बट डू नॉट वरी, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हम MCQ सॉल्व करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे इन पे, तब हम और भी नेशनल पार्क्स हैं जो कवर कर लेंगे। डन, ऑल राइट। तो सबसे पहला आता है और सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इस पे बहुत से फैक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड यू मस्ट नो देम। नंबर 1 तो ये कहाँ पर है, लोकेशन है उत्तराखंड, अ ब्यूटिफुल प्लेस, राइट। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की लोकेशन है उत्तराखंड, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट नेशनल पार्क विच वॉज मेड इन 1963। तो सबसे पहला इंडिया का नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब बना था, 1963 में, और जब ये बना था ना तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है, तब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क, कौन सा होगा वो जिम कॉर्बेट, कहां पर है, उत्तराखंड में, पहले नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। Then it was, then it came to known as, या फिर इसका जो नाम है it got changed to जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अभी हम जिस नाम से जानते हैं वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बट पहले इसका नाम ये नहीं था। अब जिम कॉर्बेट कौन है, जिम कॉर्बेट इज नेम ऑफ अ हंटर एंड अ नेचुरलिस्ट, जिसके नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया। तो जिम कॉर्बेट इज अ पर्सन जो कि हंटर भी थे, जो एक नेचुरलिस्ट भी थे, और इन्हीं के नाम पर इस हेली नेशनल पार्क को चेंज कर दिया गया टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नोन एज पैराडाइज ऑफ टाइगर्स, अगर टाइगर्स का पैराडाइज यानी स्वर्ग किसे बोला जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। तो ऐसे बहुत से नेशनल पार्क्स हैं जिनके ऐसे कोलोकियल टर्म्स हैं, कॉमन जो लोकल टर्म्स हैं वो भी हम पढ़ लेंगे जो जो इंपॉर्टेंट हैं, बट अभी के लिए आपको जिम कॉर्बेट पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, बिकॉज इस पे आई गेस क्वेश्चन आ ही जाता है कुछ सालों में, ठीक है। सो सबसे पहला नेशनल पार्क कब बना, 1963 में, नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। अब क्या नाम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। किसके नाम पर है, जिम कॉर्बेट थे एक हंटर और नेचुरलिस्ट, और इसको पैराडाइज ऑफ टाइगर भी कहा जाता है। अब क्या क्या यहाँ पे स्पीशीज हैं जो पाई जाती हैं, दैट आर बंगाल टाइगर्स, रेड जंगल फाउल, लेपर्ड्स आर फाउंड है। बहुत सारी और भी स्पीशीज हैं, बट ज्यादातर इनको इनके लिए जाना जाता है, दैट इज बंगाल टाइगर्स, रेड जंगल फाउल्स, लेपर्ड्स एक्सेट्रा। डन, ऑल राइट। तो इस तरीके से अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सिर्फ यही फैक्ट्स नहीं होते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो जब अगर हम क्वेश्चंस फॉर्म करें या हम जब क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, तो हम कोशिश करेंगे कि हम और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसको कवर कर लें ऑप्शंस के फॉर्म में, ताकि आपको ध्यान रहे। तो क्या याद रखना है, जिम कहाँ के थे भाई, उत्तराखंड के, ऐसे याद कर लो ताकि आपको ये स्टेट याद रहे। तो जिम थे उत्तराखंड के, और ये सबसे पहले बोल सकते हैं उत्तराखंड में रहने वाले इंसान बने। इस तरीके से इसकी ट्रिक बना लो तो ये हो जाएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला नेशनल पार्क है और वो उत्तराखंड में सिचुएटेड है। डन। तो इस तरीके से आपको ट्रिक्स फॉर्म करनी पड़ेंगी जिस भी तरीके से आपको याद रहे। मे बी आपको ये ट्रिक याद रहे कि जिम कहाँ के थे, उत्तराखंड के। डन, ऑल राइट। जो नेक्स्ट आपका नेशनल पार्क है ना, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इट इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे नेशनल पार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में आपको मल्टीपल नेशनल पार्क्स के नाम मिलेंगे, बट कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कब बना था ये, 1968 में बना था नेशनल पार्क, एंड देन इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया। कब, इन 1993। तो कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या जो टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व्स में चेंज हुए हैं, तो अगर वो भी फैक्ट आप पढ़ सकते हो, वाई नॉट, ठीक है। सो बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1968 से है, और ये टाइगर रिजर्व बना दिया गया कब, 1993 में। फर्स्ट व्हाइट टाइगर कैप्चर्ड हेयर विच वॉज नेम्ड मोहन। अब एक हिस्टोरिकल फैक्ट है इससे रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला व्हाइट टाइगर जो है वो यही कैप्चर किया गया था। कहाँ पर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, और उसका नाम रखा गया था मोहन, ठीक है। सो मोहन कौन है, सबसे पहला व्हाइट टाइगर कैप्चर्ड इन बांधवगढ़, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। बिगेस्ट अट्रैक्शन इज टाइगर, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ बंगाल टाइगर्स। सबसे ज्यादा बंगाल टाइगर्स अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। लार्जेस्ट ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स एंड डियर। और नेक्स्ट जो बोल सकते हैं लार्जेस्ट ब्रीडिंग पॉपुलेशन है वो किसकी थी, लेपर्ड्स की और
डियर्स की, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, बांधवगढ़। जिम कॉर्बेट आपको अच्छे से याद हो गया सारे फैक्ट्स। अब आ जाते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क पे, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो मध्य बांधव ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में क्या है, बांधवगढ़। यहाँ पर क्या था, पहला व्हाइट टाइगर कैप्चर हुआ था, नाम रखा गया उसका मोहन। और क्या चीजें यहाँ पर, सबसे बड़े अट्रैक्शन है टाइगर, बंगाल टाइगर्स, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रीडिंग पॉपुलेशन भी होती है लेपर्ड्स और डियर्स की। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है वो है कूनो नेशनल पार्क। अगेन ये कहां पर है, श्योपुर एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश। पूरा याद नहीं रखना है, आप मध्य प्रदेश याद रखो, दैट वुड आल्सो बी इनफ कि भाई मध्य प्रदेश का एक और नेशनल पार्क कौन सा है, इट्स कूनो नेशनल पार्क। तो बांधवगढ़, कूनो। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप देखो मैं इस तरीके से भी आपको बता सकती थी कि अपन स्टेट्स लिख लेते हो और फिर उसके अंदर कौन कौन सी नेशनल पार्क है, बट वो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है। बट अगर आपको ऐसा है कि मैं सारे नेशनल पार्क्स पढ़ना चाहता हूँ, सो व्हाट यू कैन डू इज, आप स्टेट की लिस्ट बना सकते हो, यू टेक द नेम ऑफ स्टेट और उसके अंदर नेशनल पार्क्स, और आप कोई ट्रिक फॉर्म कर सकते हो कि मध्य प्रदेश में ये सारे नेशनल पार्क्स आते हैं, ठीक है। तो एक हम पढ़ चुके हैं बांधवगढ़, दूसरा क्या है, कूनो। तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट मेक अ लिस्ट। सो कूनो नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। इट वाज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बट इन 2018 इट बिकेम अ नेशनल पार्क। देखो जो रिसेंट वाले चेंजेस होते हैं ना, उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अभी हम एमसीक्यूज भी करेंगे तो वील कवर देम। तो जो रिसेंट वाले नेशनल पार्क्स है उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली कौन सा नेशनल पार्क आया, कहाँ पर आया, कौन से नए एडेड है नेशनल पार्क। तो आपको इन पे भी आए रखना है दैट यस इस टाइप के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी बट 2018 में इसको एक नेशनल पार्क बना दिया गया। एक्सक्लूसिव फॉरेस्ट ऑफ करधाई, खेर एंड सलाई। अब यहाँ पर जो प्लांट स्पीशीज या ट्रीज जो पाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं, वो है 3, कौन कौन से, एक है करधाई, एक है खेर और एक है सलाई। स्पॉटेड डियर, नील गाय, ब्लैक बक, जैकॉल, लेपर्ड, स्लॉथ बियर एक्सेट्रा आर फाउंड हेयर। तो कुछ ये एनिमल स्पीशीज हैं। अब ऐसा एज सच नहीं है कि बस एक ही एनिमल है जो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है और समथिंग लाइक दैट, बट यस ये कुछ नॉर्मल या कॉमन एनिमल स्पीशीज हैं जो यहाँ पर बहुत पाई जाती हैं। डन। सो कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, यू मस्ट रिमेंबर इट। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट इज कान्हा नेशनल पार्क। अब इसको बहुत सुना होगा लोगों ने, स्पेसिफिकली जो एमपी को बिलोंग करते हैं या फिर आसपास, उन्होंने ये नाम जरूर सुना हुआ है, या अगर जो जीके पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं दे मस्ट हैव हर्ड जिम कॉर्बेट का नाम, और एक ये कान्हा नेशनल पार्क, राइट। सो कान्हा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो बांधवगढ़, कूनो, कान्हा आर ऑल 3 इन मध्य प्रदेश। Also referred to Kanha Tiger Reserve with largest population of Royal Bengal tigers। तो जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे पाई गई है, ठीक है। कहाँ पर, कान्हा नेशनल पार्क में। Established in 1955 and designated as Tiger Reserve in 1973। कब खुला था, 1955 में, और टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, इन 1973। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है कि जंगल बुक में किस नेशनल पार्क को लिया गया है या किस नेशनल पार्क से वो इंस्पायर्ड है। सो इंस्पिरेशन फॉर द बुक जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग। तो क्वेश्चन आता है कि जंगल बुक में कौन सा नेशनल पार्क जो है उसको लिया गया या किससे इंस्पायर्ड है, और ज्यादातर क्या होता है आपको के वाले नाम ही दे दिए जाते हैं, लाइक कूनो, कान्हा या मध्य प्रदेश के ही सारे दे दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कान्हा नेशनल पार्क था इंस्पिरेशन जंगल बुक का, और जंगल बुक किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने। आई होप सभी को पता होगा, बहुत कॉमन नाम है, नहीं पता तो इसको याद रख लो, बिकॉज रुडयार्ड किपलिंग पे भी क्वेश्चन आपको ऑथर वाले सेक्शन में आ सकता है। सो जंगल बुक रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, इंस्पिरेशन कौन सा नेशनल पार्क था, कान्हा नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज बैम्बू ग्रोज इन अबंडेंस। क्या चीज है जो बहुत ज्यादा ग्रो करती है यहाँ पर, बैम्बू, ठीक है। द जूल ऑफ कान्हा इज स्वैम्प डियर। और क्या है जिसे एक जूल माना जाता है, एक सॉर्ट ऑफ नगीना बोल सकते हो या जेम माना जाता है इस नेशनल पार्क का, दैट इज स्वैम्प डियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको हर नेशनल पार्क के पता होना चाहिए। सारे तो पूछे नहीं जाते, बट यस इस तरीके से जो मेन पॉइंटर्स हैं यू मस्ट नो देम। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वन विहार नेशनल पार्क। अगेन अगर कोई मध्य प्रदेश को बिलोंग करता है तो उसको अगर कोई नाम है जो बिल्कुल याद रहता है, दैट इज वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है। ये भी कहाँ है, अगेन मध्य प्रदेश में, और कहाँ पर है,
भोपाल में, ठीक है। सो कौन कौन सी स्पीशीज यहाँ पे कॉमनली पाई जाती हैं? बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, घड़ियाल, पाइथन एक्सेट्रा। तो इसके बारे में इतने कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, बट यस पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए वन विहार उनमें से एक है। तो मध्य प्रदेश के एक साथ हमने पढ़ लिए ताकि आप भूलो नहीं बांधवगढ़, कूनो, वन विहार, दैट दीज आर देयर इन मध्य प्रदेश। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज पन्ना नेशनल पार्क, अगेन वन जो कि सिचुएटेड है इन मध्य प्रदेश। इफ यू आर फ्रॉम मध्य प्रदेश या पता है इसके बारे में तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुना होगा तो उससे याद रख सकते हो कि भाई पन्ना कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में। नहीं तो आप मध्य पन्ना इस तरीके से कोई ट्रिक फॉर्म कर करके बना सकते हैं क्या कि पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। डन, ऑल राइट। एक्वाटिक फौना एक्ट्स एज लाइफ लाइन ऑफ दिस नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क की अगर कोई लाइफ लाइन है तो वो क्या है? यहाँ का एक्वाटिक फौना, ठीक है। 2007 में अवार्ड ऑफ बेस्ट मेंटेन्ड नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री किसको दिया गया? पन्ना नेशनल पार्क को, ठीक है। सो 2007 का सबसे अच्छा या सबसे अच्छे तरीके से मेंटेन्ड नेशनल पार्क अगर किसी को कहा गया है तो वो है पन्ना नेशनल पार्क। डन, ऑल राइट। रिनाउंड फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में बहुत से नेशनल पार्क्स में आपको मिल जाएंगे फैक्ट्स। अभी के लिए आप ये याद रख सकते हो कि कोई अगर नेशनल पार्क बहुत रिनोन्ड है यानी कि बहुत जाना जाता है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए तो वो उनमें से एक पन्ना नेशनल पार्क भी है, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज पेंच नेशनल पार्क। सो छिंदवाड़ा या डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। सो यहाँ पर एंड नहीं, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। सो एक और मध्य प्रदेश का, मैंने बोला ना मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं और इन्हीं सभी पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही रहता है। सो पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ये भी आप याद रखिए। सो वाइल्ड ग्वार्स, टाइगर्स, लेपर्ड, मंकीज एंड डियर आर फाउंड हियर। इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दीज, अदरवाइज मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, इतना भी याद रखोगे सो इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। सो पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज बंदीपुर नेशनल पार्क। अगेन बहुत ज़्यादा जाना जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस पे। बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो ऐसे याद रख सकते हो कर्नाटका में बंदी बनाया जाता है लोगों को, सॉर्ट ऑफ ऐसी ट्रिक बना लो। सो बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटका में। सो इट हैज़ गॉर्स, एशियन एलिफेंट्स एज वेल एज टाइगर्स, वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड नेशनल पार्क्स इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट। तो कुछ नेशनल पार्क्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, मैनेज करके रखा है, साफ सुथरा है, बहुत ज़्यादा एनिमल स्पीशीज पाए जाते हैं, कम नहीं हो रहा है नंबर। तो उन नेशनल पार्क्स में से एक कौन सा है? बंदीपुर नेशनल पार्क। भले ही बंदी नाम है बट यस ऐसा नहीं है कि बहुत स्लेव्स की तरह रखा गया है, इस तरीके से ट्रिक याद कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट मेंटेन्ड नेशनल पार्क है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज बिसन नेशनल पार्क या इसको राजबरी नेशनल पार्क से भी जाना जाता है। तो आप दोनों नाम याद रख सकते हो। राजबरी बाइसन दैट इज अ नेशनल पार्क, कहाँ पर है? त्रिपुरा में, ठीक है। सो इंडियन हेयर या बाइसन जो है वो यहाँ पे पाया जाता है, इसीलिए इसके बेस पे भी नाम रख दिया गया था, बट ओवरऑल इसको राजभरी नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। डियर, गोल्डन लंगूर्स, फीसेंट्स एंड अदर स्पीशीज आर फाउंड हेयर। अब ये फीसेंट क्या है ये जानना है तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वाइल्ड लाइफ वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने एक फैक्ट बताया है अबाउट पिकॉक्स एंड फीसेंट्स। इफ यू वांट यू कैन जस्ट रीड दैट। बैम्बू इज अबंडेंटली फाउंड और अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी बैम्बू बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ पर? त्रिपुरा में लोकेटेड राजबरी नेशनल पार्क में। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज हेमिस नेशनल पार्क। अब इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो ये है कहाँ? लद्दाख में। एंड यस इट्स इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा अगर कोई नेशनल पार्क है तो वो कौन सा है? वो है हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पर है? लद्दाख में। सो इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क हेमिस लद्दाख, ठीक है। तो हेमिस लद्दाख सबसे बड़ा नेशनल पार्क इंडिया का। स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड है। तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बट यस ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो इसमें ना एक चीज़ है जो बहुत इजीली आप याद रख सकते हो कि बटन क्या होता है? वो छोटू सा होता है, राइट। सो ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है इंडिया का। तो सबसे बड़ा आपको याद रह गया, इसके पहले हेमिस, सबसे छोटा क्या है? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, बिकॉज आइलैंड लिखा है सो इट इज देयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स की भी लिस्ट निकालने बैठोगे तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हो सारे पढ़ना यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट यस अभी के लिए क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज इंडिया स्मॉलेस्ट नेशनल
पार्क, इसीलिए वो कहलाता है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो दोनों याद रखना है, हेमिस लद्दाख सबसे बड़ा, साउथ बटन आइलैंड सबसे छोटा, कहां पर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। डन। मेन अट्रैक्शन इज शैलो वाटर कोरल रीफ्स। तो जो कोरल कलर होता है ना, कोरल रीफ्स भी आपने पढ़ा होगा, उस दोनों से याद रख सकते हो। सो यहाँ पर कोरल रीफ्स मेन अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। शैलो वाटर मतलब बहुत डीप शैलो वाटर कोरल रीफ्स। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डचिंगम नेशनल पार्क। यस, अगर आपने नेशनल पार्क पढ़ा और आपने कॉर्बेट और डचिंगम ऐसे नहीं पढ़े देन डेफिनेटली आपने कुछ नहीं पढ़ा है। सो डचिंगम नेशनल पार्क भी वन ऑफ द वेरी वेल नोन नेशनल पार्क है। दिस इज देयर इन जम्मू एंड कश्मीर, अ ब्यूटिफुल प्लेस। नेम मीन्स 10 विलेजेस विच वर रिलोकेटेड टू क्रिएट दिस पार्क। सो डचिंगम का मतलब क्या होता है वहां पर, इसका मतलब होता है 10 गांव, 10 विलेजेस। क्योंकि 10 विलेजेस को रिलोकेट किया गया, वहां के लोगों को कहीं और पे भेजा गया रहने के लिए, तो रिलोकेशन हो गया और फिर उस एरिया को नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया गया, इसीलिए इसे कहा जाता है 10 विलेजेस यानी कि डचिंगम। क्लियर। होम टू हंगुल एंड कश्मीर स्टैग। यहाँ कश्मीर स्टैग आपको मिल जाते हैं। सो इट इज लाइक वन ऑफ दी बोल सकते हो इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस नेशनल पार्क दैट यू कैन फाइंड हंगुल एंड कश्मीर स्टैग हियर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा आई गेस आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा अगर जीके वीके पढ़ते हो तो। सो काजीरंगा नेशनल पार्क अगेन एक और वेल नोन नेशनल पार्क है। कहाँ पर है ये, आसाम में। ठीक है, क्या बात है इसकी, इन 1985 इट वाज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को कुछ कुछ जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो साइट जो है वो डिक्लेयर कर देता है। क्या होता है ये सब, वी विल डिस्कस दैट इन अनदर वीडियो, बट अभी के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, काजीरंगा नेशनल पार्क का। वन हॉर्न्ड राइनोज एंड वाइल्ड वाटर बफेलोज आर फाउंड है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज हैं जो बहुत ज्यादा वाइडली देखी जाती हैं, दैट आर वन हॉर्न्ड राइनोज एंड वाइल्ड वाटर बफेलोज। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज गिर नेशनल पार्क। बहुत पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज फाउंड इन गुजरात, या फिर गिर नेशनल पार्क इज इन, तो गुजरात। सो गिर गुजरात आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, या फिर जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक्स आपको डेफिनेटली बनानी चाहिए इस तरीके से, मे बी आपको ऐसे पढ़ते पढ़ते आवाज याद रह जाए, सो हो सकता है थोड़ा हेल्पफुल हो, बट यस ऐसे भी याद रख सकते हो दैट जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात, या फिर गिर गुजरात, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एशियाटिक लायन, इंडियन लेपर्ड, जंगल कैट, हाइना, ऑल आर फाउंड हियर। तो यहाँ पर एनिमल स्पीशीज बहुत सारे हैं, बट एशियाटिक लायन, इंडियन लेपर्ड, इन सब पे क्वेश्चन आता है। दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट यस यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। अब इस पे बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम MCQ वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है रणथंभौर नेशनल पार्क। अगेन वेरी वेल नोन, और याद भी रख सकते हो, आर फॉर रणथंभौर, आर फॉर राजस्थान, या फिर रणथम राजस्थान, कुछ ऐसा आप याद रख सकते हैं। पूछा जाता है यही क्वेश्चन कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में। रॉयल बंगाल टाइगर्स आर फाउंड हियर। यस, रॉयल बंगाल टाइगर्स जो है वो यहाँ पे भी पाए जाते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट बैनियान ट्रीज इज फाउंड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जितने भी बैनियान ट्रीज हैं उनमें अगर सबसे वन ऑफ द बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो ट्री है वो कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज पापीकोंडा नेशनल पार्क। बहुत अलग नाम है तो मे बी याद रह जाए, ये है आंध्र प्रदेश में। सो आंध्र प्रदेश में यू हैव पापीकोंडा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश, पापी, इस तरीके से ज्यादा दिल पे नहीं लेना, इट्स जस्ट दैट हम ट्रिक बनाने की कुछ कोशिश कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट। ठीक है, तो आपको याद रखना है पापीकोंडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और पैंथर, टाइगर, गौर, स्लॉथ बेयर, जैकॉल, हाइना, ये कुछ ऐसे एनिमल स्पीशीज हैं जो यहाँ आपको मिल जाते हैं। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी इटसेल्फ बहुत बड़ा नाम है, राइट। तो अगर कोई नेशनल पार्क है तो हमें याद रखना चाहिए। ऐसे और भी कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो लोगों के नाम की वजह से याद रखना ज़रूरी है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको वो इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस में दे दूंगी ताकि हमारा थोड़ा वहाँ रिविजन हो जाए। ठीक है, सो संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है, मुंबई, महाराष्ट्र में। याद रखने में कोई इशू नहीं है, सॉर्ट ऑफ थोड़ा एयरपोर्ट टाइप का नाम है, राइट। तो हमें ये याद रखने में इशू नहीं होना चाहिए। तो आप मुंबई से रिलेट कर सकते हो। मुंबई में कहाँ पर, मुंबई यानी महाराष्ट्र में जो है ये पाया जाता है संजय गांधी नेशनल पार्क। द कार्वी श्रब
blooms here once in 8 years, covering the forest in a lavender bush. Lavender, a beautiful color, right? अब लैवेंडर कलर से ऐसा लगता है पूरी तरीके से फिल्ड हो गया ये फॉरेस्ट या नेशनल पार्क। कब? क्योंकि यहाँ पर एक श्रब है कार्वी नाम का जो हर 8 साल में ब्लूम करता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, पूरा जो नेशनल पार्क है ऐसा लगता है कि लैवेंडर कलर टाइप का दिख रहा हो, क्योंकि हर जगह वो लैवेंडर फूल आपको दिख जाएंगे। चीतल, रीसस मैकाक एंड बोनेट मैकाक आर फाउंड हियर। तो ये एक अलग पॉइंट है, बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ याद रखना, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है और कार्वी श्रब यहाँ पर पाया जाता है जो once in 8 years ब्लूम करता है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज नमेरी नेशनल पार्क। नमेरी कहाँ पर है? आसाम में। एंड यस, इट्स अ पैराडाइज फॉर बर्ड वॉचर्स। तो जिन्हें अगर डिफरेंट बर्ड स्पीशीज देखनी है, ब्यूटिफुल बर्ड्स आपको देखने हैं, देन डेफिनेटली ये बहुत अच्छा नेशनल पार्क है, बिकॉज इसीलिए इसको कहा जाता है अ पैराडाइज, एक हेवन किसके लिए? बर्ड वॉचर्स के लिए, जिनको बर्ड वॉच करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। टाइगर्स, लेपर्ड, सांभर, क्लाउडेड लेपर्ड्स, गॉड्स, वाइल्ड बॉर्स, ये कुछ ऐसे एनिमल स्पीशीज हैं जो आपको इस नेशनल पार्क में मिल जाएंगे। और ज़्यादा भी नंबर इसमें ऐड हो सकता है, बट अभी के लिए जो याद रखना इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आसाम में पाया जाता है और पैराडाइज फॉर बर्ड वॉचर्स भी कहा जाता है किसे? नमेरी नेशनल पार्क को। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज सुंदरबन नेशनल पार्क। अगेन आई गेस इसकी जो प्लेस है वेस्ट बंगाल, ये बहुत से लोगों को याद रहती है, तो क्वेश्चंस का आना जो चांसेस हैं वो अगर है भी तो वो इस जगह पे होगा कि कहाँ पाया जाता है, बट अगर चांसेस नहीं भी होंगे तो इसी वजह से, बिकॉज लोगों को पता होता है कि सुंदरबन जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। बट आपको याद रखना है ये कि ये कहाँ पाया जाता है। ऑल्सो इस नेशनल पार्क का जो सिग्नेचर है, जो मेन चीज़ है वो क्या है? यहाँ के मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। सो मैंग्रोव ट्रीज बहुत पाए जाते हैं यहाँ पर, इस वजह से ये एक सिग्नेचर एक्ट करता है किसका? इस नेशनल पार्क का, जिसका नाम है सुंदरबन नेशनल पार्क। कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा कौन सी स्पीशीज हैं? बहुत सारे देख सकते हो आप यहाँ पर जो पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, वाइल्ड बॉर्स, फॉक्सेस, लेपर्ड कैट्स, ह्यूज टर्टल्स, गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स, यस गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स भी यहाँ पे पाई जाती हैं। देन सेवरल अदर वेराइटी ऑफ मैमल्स एंड रेप्टाइल्स along with a huge variety of local and migratory birds. So migratory birds यानी जब कुछ कंडीशंस के चक्कर में जो बर्ड्स हैं वो उस जगह पे नहीं रह सकते वेदर कंडीशंस की वजह से, तो वो माइग्रेट करते हैं, कोई दूसरी जगह जाते हैं। तो उन्हीं में से एक नेशनल पार्क जहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत पाई जाती हैं वो है सुंदरबन नेशनल पार्क। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज राजाजी नेशनल पार्क। अगेन इसके बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। पाए जाते क्या मतलब कहाँ सिचुएटेड है। सो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का अभी हमने एक नेशनल पार्क देखा था, राइट। एक और नेशनल पार्क है जो आपको याद रखना है, दैट इज राजाजी नेशनल पार्क फाउंड इन उत्तराखंड। So, named after Raja Gopalachari, a prominent leader of freedom struggle. Important question. Which of the following national parks is named after Raja Gopalachari, who is one of the prominent leaders of freedom struggle? तो आंसर क्या होगा? राजा जी नेशनल पार्क। तो अब याद रख सकते हो राजा गोपालचरी तो राजा, ठीक है, तो राजा जी। तो बहुत इजीली आप ऑप्शंस में आया तो बहुत इजीली याद कर सकते हो, बट अगर वन वर्ड में आ गया तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट। राजा गोपालचरी से राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। Elephants and tigers are found here and mountain goat गौरल is found here. Mountain goat जो है जिसका नाम होता है गौरल, वो कहाँ पाई जाती है? इसी नेशनल पार्क में जिसका नाम है राजाजी। कहाँ पर पाया जाता है? उत्तराखंड में। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज डेजर्ट नेशनल पार्क। बहुत आसान है याद रखना। डेजर्ट का नाम आया और आपके दिमाग में राजस्थान ना आया, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। सो इसीलिए ऐसे याद रख सकते हो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में। बहुत ही ईजी है इसको इस तरीके से याद रखना। सो डेजर्ट मॉनिटर्स, डेडली वाइपर्स, क्रेट एंड सैंडफिश आर फाउंड है। तो यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट स्पीशीज मिल जाएंगे, जैसे डेजर्ट मॉनिटर मिल जाएगा, डेडली वाइपर मिल जाएंगे, क्रेट यानी जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, एंड सैंडफिश। क्यों? क्योंकि डेजर्ट एरिया है तो ऐसे पॉइजनस स्नेक्स, क्रेट्स वगैरह पाना बहुत ज़्यादा कॉमन है। डेजर्ट एंड बंगाल फॉक्सेस आर ऑल्सो फाउंड है। तो जो डेजर्ट फॉक्सेस होते हैं और जो बंगाल फॉक्सेस होती हैं वो दोनों ही इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जिसका नाम है डेजर्ट नेशनल पार्क। कहाँ पर है? राजस्थान में। डन, ऑल राइट।
So with this we have completed so many different national parks. Yes, list बहुत बड़ी है national parks की, but उनको इस तरीके से बस पढ़ते जाने से कोई भी सेंस नहीं होगा, बिकॉज अभी जितने नेशनल पार्क्स हैं वो फैक्ट्स अगर आपको याद हो गए तो ग्रेट, ठीक है, और हो भी जाने चाहिए बिकॉज बहुत लिमिटेड थे. बट इसी के साथ साथ जब हम MCQs करेंगे और क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा बोल सकते हो एक वर्थ होगा उसका, ठीक है, और आपको एक अच्छा प्रोडक्टिव रहेगा वो वीडियो, दैट आई कैन से. So yes, with this we have completed so many different facts about very well known national parks, the ones जिस पे बहुत ज़्यादा questions आते हैं. I hope आपको याद रहेंगे कि कौन सा national park कहाँ पाए जाते हैं, smallest, largest, जिस तरीके से मैंने बताया, oldest national park. So all these facts you must remember. But before we come to an end of this particular video, let's just discuss one more thing. That is, अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से कोई भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ना होता है, आप क्या करते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, टाइप करते हैं उस टॉपिक का नाम या प्लेलिस्ट में सर्च करते हैं एंड यू स्टडी फ्रॉम इट. बट कभी कभी होता है आपको इजीली वो टॉपिक नहीं मिल रहा होता है या फिर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, आपके लिए एक बहुत ही इजी सोल्यूशन है. दैट इज, आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को. क्या करना है, उसके लिए जाना है आपको गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, जो कि यहाँ लिखा है, मेंशन है, आप देख सकते हैं. जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा. कौन सा पेज, ये पर्टिकुलर पेज. और अगर आप इस पेज पे नीचे के साइड देखें तो आपको क्या दिखेंगी, सारी क्लासेस दिखेंगी. तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12th, सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स जो हैं वो भी बेहतरीन क्वालिटी में अवेलेबल हैं. सो जो भी क्लास आपको पढ़नी है आपको क्या करना है, सिर्फ उस पर क्लिक करना है. सपोज आपको पढ़ना है क्लास 8th का कोई भी सब्जेक्ट, आप क्या करोगे, क्लास 8th पे क्लिक करोगे. जैसे ही आप क्लास 8th पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे. अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है जस्ट एक क्लिक करना है और आपके सामने सारे टॉपिक्स आ जाएंगे. सपोज आपको पढ़ना है क्लास 8th का इंग्लिश, आप क्या करोगे, क्लास 8 इंग्लिश पे क्लिक करोगे एंड आपके सामने सारे जो भी टॉपिक्स हैं क्लास 8th इंग्लिश के वो आ जाएंगे. हमने क्या पढ़ा है क्लास 8th में, सारे लिटरेचर के चैप्टर्स. सो आपको जो भी चैप्टर रिवाइज करना है आप क्या करेंगे, बस उस पर क्लिक करेंगे. सपोज अगर हम देखें हनी ड्यू बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द क्रिसमस या द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन बिगिन हो जाएगा. अब आप इस वीडियो एक्सप्लेनेशन से अच्छे से पढ़ लेते हैं, सब कुछ हो गया, आपने नोट्स बना लिया, समझ लिया. अब आपको अगर कुछ और पढ़ना है, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस या फिर इसी में कोई और दूसरा चैप्टर, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्रॉस पे क्लिक करना है और आपके सामने इंग्लिश के जितने भी वो टॉपिक्स थे वो वापस आ जाएंगे. बट सपोज आप इंग्लिश पढ़ चुके हैं, आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको क्लास ही कोई दूसरी पढ़नी है, तो आप क्या करेंगे, आप बैक बटन पे क्लिक कीजिए और अगेन आपके सामने वो पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा. डन. सो दिस इज अ वेरी इजी मेथड, डू ऑप्ट दिस. अगर आपको इश्यू आता है कोई भी टॉपिक, कोई भी प्लेलिस्ट ढूंढने में, yes definitely one click and you are all there. Done. All right. So with this we have completed the topic, that is the important national parks of India and their facts. Of course we are going to solve so many questions, and number of questions हम solve करने की कोशिश करेंगे so that आपके और national parks related facts जो हैं वो रिवाइज हो जाए. बट येस, अभी बिगनिंग के लिए फॉर दिस क्लास इट्स मोर देन इनफ. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इफ़ यू फाउंड इट बेनिफिशियल तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है. ऑल्सो इफ़ यू फील कि किसी और के लिए भी इन्फॉर्मेशन जो है वैल्यूएबल बेनिफिशियल हो सकती है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के लिए वीडियो के बारे में शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स या सिबलिंग्स या जिनसे भी. एंड ऑल्सो इफ़ यू फील कि आपको जो मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्री एंड येस क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है वो किसी और के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकती है, देन डेफिनेटली शेयर अबाउट द चैनल विद देम. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं यू कैन मिस देम, एंड आई डोंट वांट यू टू मिस एनी अपडेट, जो भी नए टॉपिक्स, जो भी नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं चैनल पे. सो विद दिस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड येस, विद दिस वी हैव completed our topic, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.